बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम लोगों ने पढ़ना है टॉपिक वो है माइटोसिस। माइटोसिस जो थी इन 1880s अ जर्मन बायोलॉजिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग ऑब्जर्व दैट इन अ डिवाइडिंग सेल न्यूक्लियस पासिस थ्रू अ सीरीज ऑफ चेंजेस विच इज़ कॉल्ड द माइटोसिस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी चेंजेस आती हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान इसको बोलते हैं माइटोसिस। ये सबसे पहले है कि वाल्टर फ्लेमिंग जो था साइंटिस्ट था जिसने जो था इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट माइटोसिस की डेफिनेशन है माइटोसिस इज़ द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल, जिसमें एक सेल जो है उसके अंदर माइटोसिस का प्रोसेस होता है और वो सेल जो है वो सेम जैसा उसका पेरेंट सेल है वैसे ही अपने डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। जो न्यू बनने वाले सेल्स हैं उनको बोलते हैं डॉटर सेल और जो पहले से मौजूद सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं पेरेंट सेल्स, डॉटर सेल, एंड दिस इज कॉल्ड पेरेंट सेल। दोबारा से बता रही हूँ, माइटोसिस इज़ द टाइप ऑफ सेल डिवीजन, सेल की वो वाली डिवीजन है इन विच अ सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज वर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। माइटोसिस जो है अकर ओनली इन यूकैरियोट सेल, ओनली यूकैरियोट सेल्स के अंदर होती है। यूकैरियोट्स आर दो सेल विच है प्रॉपर न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द सोमैटिक सेल अंडरगोज माइटोसिस। टू सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर टू टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। वन इज कॉल्ड सोमैटिक सेल्स एंड वन इज कॉल्ड द जर्म सेल। जर्म लाइन सेल्स और सोमैटिक सेल्स के दरमियान में डिफरेंस क्या है? फिर सोमैटिक सेल्स आर दोज विच फॉर्म द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो हमारी बॉडी को बनाते हैं उनको बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। जर्म लाइन सेल्स आर दोज विच गिव राइज टू द गैमेट्स। ठीक है, जो कि गैमेट्स बनाते हैं इनको बोलते हैं जर्म लाइन सेल्स। ठीक है, गैमेट्स कौन से होते हैं? मेल और फीमेल के अंदर जो गैमेट्स होते हैं वो जर्म लाइन सेल्स की वजह से होते हैं। फीमेल्स के अंदर एग और मेल्स के अंदर जो स्पर्म सेल्स होते हैं, एग एंड स्पर्म सेल्स जो होते हैं वो जो हैं मियोसिस के जैसे होंगे। मियोसिस अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे। आगे है फेजेस ऑफ माइटोसिस। द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इज कम्प्लेक्स एंड हाईली रेगुलेटेड। ठीक है, कम्प्लेक्स भी होता है और रेगुलेटेड भी होता है। देयर आर टू मेजर फेजेस की टू टाइप्स होती हैं, एक जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है कैरियोकाइनेसिस, और एक जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। Karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis, the division of nucleus, is further divided into four phases, that is prophase, metaphase, anaphase and telophase. सबसे पहले है प्रोफेज। नॉर्मली द जेनेटिक मटेरियल इन द न्यूक्लियस इज इन अ लूज थ्रेड लाइक फॉर्म कॉल्ड क्रोमाटिन। ठीक है, हमारी प्रोफेज जो है वो नॉर्मली जेनेटिक मटेरियल है क्रोमोसोम जो कि लूज फॉर्म में पाया जाता है। जैसे सेल डिवाइड होता है तो ये फॉर एग्जांपल ये आपकी बॉडी का अंदर सेल है। ठीक है, सेल के अंदर जो है न्यूक्लियर मटेरियल जो है न्यूक्लियस के अंदर वो लूज फॉर्म में पाया जाता है, इस तरह से धागानुमा स्ट्रक्चर में पाया जाता है। जैसे सेल डिवाइड होता है तो ये जितना भी जेनेटिक मटेरियल है ये कंडेंस होके क्रोमोसोम्स के अंदर चेंज होता है। ठीक है, जब भी सेल डिवाइड होता है तब जाके क्रोमोसोम जो है विजिबल होते हैं, अदरवाइज ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं जिसे बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, क्रोमाटिन मटेरियल। एट द ऑनसेट ऑफ द प्रोफेज, जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होती है, क्रोमाटिन कंडेंसेस इनटू हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर कॉल्ड द क्रोमोसोम। ठीक है, ये हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स के अंदर चेंज होगी। सिंस द जेनेटिक मटीरियल हैज़ ऑलरेडी बीन डुप्लीकेटेड अर्लियर इन द एस फेज। आपको पता है कि पहले क्रोमोसोम एक था लेकिन जैसे ही एस फेज स्टार्ट हुई तो इसके साथ जो थी इसकी सिस्टर क्रोमाटिड भी बन गई और अब इसके पास जो है टोटल 2 क्रोमाटिड्स मौजूद हैं। ठीक है, सिंस द जेनेटिक मटेरियल हैज़ ऑलरेडी बीन डुप्लीकेटेड अर्लियर इन द एस क्रोमोसोम। ठीक है, एस फेज के अंदर देखें पीछे जो हम लोगों ने डायग्राम पढ़ी थी कि पहले क्रोमोसोम सिंगल फॉर्म में थे, बाद में जो है वो डबल फॉर्म में के अंदर जो है वो चेंज हो गए। सिंस द जेनेटिक मटेरियल हैज़ बीन डुप्लीकेटेड अर्लियर इन द एस फेज, ईच क्रोमोसोम इज मेड ऑफ 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स। अब हर क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमाटिड हैं। एस फेज से पहले जो थे वो क्रोमोसोम इस फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, सिंगल फॉर्म के अंदर एक ही क्रोमाटिड पाई जाती है, लेकिन जैसे ही एस फेज हो जाती है तो ये डबल क्रोमाटिड्स बना देते हैं। ईच क्रोमोसोम आल्सो हैज़ काइनेटोकोर एट सेंट्रोमियर। जिस पॉइंट पे क्रोमाटिड्स आपस में अटैच होती है यहाँ पे ख़ास स्पेसिफिक टाइप्स की प्रोटीन होती हैं जिन्हें बोलते हैं
काइनेटोकोर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? काइनेटोकोर। दोबारा से इधर बना रही हूँ, ये क्रोमोसोम है, ये इसकी 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। इसके पास ये जो स्पेसिफिक प्रोटीन होंगी इसको बोलेंगे काइनेटोकोर। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो सर्कल है इसको बोलेंगे सेंट्रोमियर, और इसको बोलेंगे काइनेटोकोर। काइनेटोकोर इज़ अ कम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट इज़ द पॉइंट वेयर स्पिंडल फाइबर्स अटैच। ठीक है, ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच करेंगे। देर आर 2 सेंट्रियोल्स कलेक्टिवली कॉल्ड अ सेंट्रोसोम। उसके बाद सेल के पास जो है यहाँ पे 90 का जाविया बनाते हुए 2 सेंट्रियोल पाई जाती हैं जिन्हें कलेक्टिवली हम बोलते हैं सेंट्रोसोम्स। ठीक है, क्लोज टू द न्यूक्लियस, रिकॉल दैम इन चैप्टर 4 में हमने इसको अच्छी तरह से पढ़ा था। ईच सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स एंड थस 2 डॉटर क्रोमोसोम्स आर फॉर्म। बोथ क्रोमोसोम माइग्रेट टू द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल। हाथ जो है वो बाद में सेंट्रोसोम जो है वो ऑपोजिट साइड पे मूव करती है। पहले ये एक में थी, बाद में एक इस साइड पे और दूसरी जो है दूसरे पोल की तरफ मूव कर रही है। फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे है तो दूसरे सेल के इधर बोथ साइड्स के अंदर ये पाई जाएंगी। बहुत सेंट्रोसोम जैसे ही बच्चों सेंट्रियोल जो हैं वो ऑपोजिट साइड पे मूव करेंगी। ये देखें, मैं आपको यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पे सेंट्रियोल मूव कर, यहाँ से इनके अंदर से स्पेसिफिक टाइप्स की प्रोटीन निकलेंगी जिन्हें बोलेंगे माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, इनको हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ये जिधर जिधर आपके सेंट्रियोल्स होंगे वहाँ वहाँ से धागा नुमा स्ट्रक्चर्स निकलेंगे जिन्हें क्या बोलेंगे? स्पिंडल फाइबर्स। By microbial joining tubulin protein present in the cytoplasm, these microtubules thus formed are called the spindle fibers। ये भी हमने यूनिट नंबर 4 में माइक्रोट्यूब्यूल्स का पढ़ा था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स गिव राइज टू द स्पिंडल फाइबर्स। कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर इज नोन एज माइटोटिक स्पिंडल। अब कंप्लीट जो सेट है उसे बोलेंगे माइटोटिक स्पिंडल। मैं आपको डायग्राम के अंदर ये शो करवा देती हूँ। यहाँ पे देखें, ये ऑपोजिट साइड पे सेंट्रियोल्स मूव कर चुके हैं, यहाँ से इनके अंदर से धागा नुमा स्ट्रक्चर जो है वो ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे जब आप ये प्रोफेज याद करेंगे तो आपने बेटा सबसे पहले देखनी है, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होगा कि क्रोमैटिन कंडेंस होगा, पहले ये धागा नुमा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और सेंट्रोसोम जो है वो रेप्लिकेट हो जाएंगे। यहाँ पे सेंट्रोसोम जो है वो 2 की फॉर्म में हो जाएंगे। यहाँ पे देखें वो कंडेंस होके बाकायदा क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है, और ये जो ब्लू स्ट्रक्चर आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये है काइनेटोकोर, और यहाँ से इनके अंदर से स्पिंडल फाइबर निकले हुए हैं। यहाँ पे भी आपको काइनेटोकोर जो है वो बाकायदा दिखाई गई है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर इन्वेलप जो है, पहले इस क्रोमोसोम न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर थे, यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डीजनरेट हो चुका है, टूट चुका है, और क्रोमोसोम जो है पूरे सेल के अंदर बिखर चुके हैं। ठीक है, ये 3 डायग्राम जो है वो प्रोफेज के। जब आपने प्रोफेज टॉपिक याद करना है तो साथ में आपने ये प्रोफेज 1 प्रोफेज, ठीक है, सॉरी 1 नहीं कहेंगे, ये प्रोफेज और ये भी प्रोफेज और ये 3 डायग्राम जो है वो आपने ड्रॉ करनी है लास्ट। दोबारा आ जाए, नेक्स्ट जो है इन हाईली वैक्यूलेटेड प्लांट सेल्स, जो बड़े प्लांट सेल्स होते हैं उनके दरमियान में वैक्यूल होता है। तो जब सेल डिवाइड होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस हैज टू माइग्रेट टू द सेंटर ऑफ द सेल बिफोर द प्रोफेज। The cell of the plants lacks centrioles, so spindle fibers are formed by the aggregation of tubulin protein on the surface of the nuclear envelope during the prophase। ठीक है, यहाँ पे जो है पहले प्लांट सेल्स के अंदर न्यूक्लियस को जो है वो सेंटर में लाया जाता है, उसके बाद जो है वो इसकी डिवीजन स्टार्ट होती है। इसके अलावा नंबर 2 पे वो कहते हैं कि सेल जो है वो लैक सेंट्रियोल, सो स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। स्पिंडल फाइबर जो है वो बेसिकली बनते हैं बाय एग्रीगेशन ऑफ ट्यूबुलिन ऑन द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियर एनवायरनमेंट ड्यूरिंग द प्रोफेज। यहाँ तक जो आपने आज अच्छी तरह से याद कर लेना है। इस टॉपिक में अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आपने जो है वो मुझसे डिस्कस कर लेना है। थोड़ा सा टॉपिक जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपने इस वीडियो को कम से कम 3 दफ़ा देखना है और फिर बुक से रीडिंग करनी है। फिर समझ नहीं आती तो फिर दोबारा से करके आपने इसको आज ही अच्छे तरीके से याद कर लेना है। यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर एक और लाइन लिखी हुई है कि प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव प्रॉपर न्यूक्लियस एंड डू नॉट फॉर्म स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग डिवीजन, दैट इज़ वाई दैट डिवीजन इज़ नॉट कॉल्ड माइटोसिस। इस वजह से इनके डिवीजन को हम माइटोसिस नहीं कहते।
आज आपने जो लिखना है वो आपने सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन देना है, किसने बताया, उसके बाद माइटोसिस की डेफिनेशन, फिर फेजेस ऑफ माइटोसिस आएंगी सारी। यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस के बारे में बताया गया है, ये भी आपने नेक्स्ट हम कल टॉपिक में पढ़ेंगे। साइटोकाइनेसिस वो एक अलग से टॉपिक है। अब बाद में आपने इन सब चीज़ों को लिखने से पहले आपने 2 टाइप्स के जो सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स एंड जर्म लाइन सेल्स, ठीक है। सोमैटिक सेल की डेफिनेशन जो है वो सोमैटिक सेल्स आर दोज विच फॉर्म द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यहाँ तक है। और जर्म लाइन सेल्स आर दोज विच गिव राइज टू द गैमेट्स, ठीक है। यहाँ तक लिख लेना है। और उसके बाद जो है आपने नेक्स्ट टॉपिक जो है वो माइटोसिस का फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे शेयर कर सकते हैं, आप विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।